Welcome to Zero Fees Classes, Day 124. Today, we are going to learn how we use the present perfect continuous tense with negative sentences. आज हम पढ़ने जा रहे हैं present perfect continuous tense negative sentences पर. Yesterday we took simple sentences. कल हमने 3 simple sentences किए थे. And today we are going to learn this negative sentences. अब आज हम इसके negative sentence करेंगे. ओके, हमने सिंपल कर लिए थे. अभी हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव करने वाले हैं. अभी देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था इसके यूजेस कहाँ होते हैं. यूजेस इसके कहाँ होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ पर प्रेजेंट में भी खत्म नहीं हुआ, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. और उसके साथ हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है. हैव बीन जो होता है वो होता है सिंगुलर के साथ यूज, और हैव बीन जो होता है प्लूरल के साथ यूज. मैंने आपको चार्ट भी बताया था. और जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. और अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो प्लीज गो इन माय यूट्यूब चैनल. वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं. और अगर आप मिस्टेक, कंफ्यूजन एंड डाउट, please write in the comment section. That's why I can tell you and I can improve mine. Okay? So अभी देखो क्या हुआ. मैं आपको अभी वो चार्ट बता देती हूँ. कल भी मैंने आपको बताया था, और जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तब भी बताया था. मैं आपको रोज बताऊँ क्योंकि वो चार्ट बहुत सही है. वर्क, ये क्या हमारा वर्क, मतलब जो भी काम हम करते हैं क्या होगा, वर्क. ठीक है. अब जब हम क्या करते हैं, हर समय ओके, हम कोई भी काम को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग से. पहला हो गया पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर. FUT. अब देखो, जब आप बोलोगे तो पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आना था. ये होता है, पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर असल में होता नहीं है. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है. क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. जैसे अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया, वो हो गया पास्ट. अभी मैंने चार्ट बनाया, वो हो गया पास्ट. अभी मैंने वर्ड लिखा, वो हो गया पास्ट. अभी मैंने डे 124 बताया, वो भी हो गया पास्ट. ये भी हो गया पास्ट. अब मान ये ठीक हो गया. अब मान लो ये भी हो गया पास. मतलब एक सेकंड में ही पास होता है. मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हमने स्कूल गए थे वो भी हो गया पास. आए वो भी हो गया पास. सोए वो भी हो गया पास. ओके, वो भी हो गया पास. तो सारी चीजें पास में ही चलती है. पास से प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्यूचर. ओके, अब बताओ हम क्या पास होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है. हम सबको पता चल गया. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, स्टार्ट. पास्ट में क्या होता है, वो स्टार्ट होता है. पास्ट में वो स्टार्ट होता है. प्रेजेंट में इन प्रोग्रेस. इन प्रोग्रेस मतलब होता है चलता ही रहता है वो. मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ. जैसे मान लो लड़की, लड़का क्या कर रहा है, वो जा रहा है. मेरी ड्राइंग तो नहीं है, मैं बना रही हूँ. लड़का क्या है, वो जा रहा है. उसका मतलब उसका घर है यहाँ पे, और जा रहा है वो अपने स्कूल जा रहा है. स्कूल हमारे यहाँ पे, स्कूल का ग्राउंड. तो स्कूल में जा रहा है. तो जैसे वो क्या कर रहा है, फोन देखते जा रहा है. मतलब मान लो बुक पढ़ते जा रहा है. तो क्या होगा, अब यही हमारा रास्ता है स्कूल को जाने का. I have no good drawing, मेरे पास good drawing अच्छी ड्राइंग तो नहीं. अगर मैं अच्छी ड्राइंग नहीं बनाऊंगी तो 1-2 घंटे तो लगेंगे. So that. अब देखो, ये है स्टार व्यक्ति, मतलब एक बच्चा है, ये स्टूडेंट है आपकी तरह. तो ये क्या है, किताब पढ़ते स्कूल जा रहा है. तो क्या बोर्ड एग्जाम है. ओके, किताब पढ़ते स्कूल जा रहा है. जब ये तब क्या होगा, मान लो किताब पढ़ते स्कूल जा रहा है.
अब ये जो है, अब जब ये जाएगा, जैसे उसने ये मतलब जब वो घर में था तब भी पास था, यहाँ तक आ गया, गया पास, ये जो यहाँ पे था पास हो गया। अब जैसे बोलते यहाँ तक आ गया, ये वाला पास हो गया। उसने किताब बंद करके अपने बैग में, जो उसने पढ़ा था किताब में वो भी पास हो गया। अब मान लो स्कूल तक भी पहुंच गया, ये भी पास हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो काम हम करते हैं वो सारे की सारी करते स्टूडेंट पास। क्या होता है? पास। मतलब जब हम पैदा मतलब बॉर्न हुए थे, जब हम पैदा हुए थे वो भी पास हो गया। मैंने वीडियो स्टार्ट की थी वो भी पास हो गया। मैंने ये चीज लिखी थी वो भी पास हो गया। मतलब पास जो होता है एक एक सेकंड में ही हो जाता है, एक सेकंड से पहले ही पास हो गया, पास वो पास हो गया। ठीक है, तो पास में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में इन प्रोग्रेस तक चलता ही रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये सिचुएशन है कि जब कोई काम पास में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में भी चलता रहता है, प्रोग्रेस होता है और फ्यूचर में भी चलता रहता है। रोज सोचते कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी आता ही नहीं है ना। जैसे हम बोला कल करेंगे, फिर आज होता है, फिर हम बोलते कल करेंगे, आज ही हो जाता है, कल नहीं होता कभी भी, आज होगा। ओके, तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, काम डाउन, मैं आपको इसे नोट डाउन करने के लिए दे रही हूँ, आपने नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट वी विल डू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। Students, I hope you understand, and students, keep it down it. Come student, let's see the structure and sentences. अब बच्चों हम स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस देखते हैं। अभी आपने चैट में हाँ नोट डाउन इट, आप इसे नोट डाउन कर लो। Is it great? So great. Okay. And if you like this video, so please this emoji give in the comment section. Okay. And if you don't like this video, so please write in the comment section why don't you like. Okay. तो अब देखो, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपको पता है, नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे नॉट तो बिल्कुल जरूरी है, इट इज नेसेसरी ऑफ इट। नेगेटिव से नॉट बनता है, नॉट बिल्कुल जरूरी है। अब हमें भी ये सही जो स्ट्रक्चर हो गए, सेंटेंसेस जो होंगे उसमें भी नॉट तो लगाना ही होगा। अब कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इट डिपेंड ऑन इंग्लिश रूल्स। ओके, अब देखो हमारा तो कोई इंटरोगेटिव है नहीं जो हम पहले हैज हैव लगाएंगे। क्या ये सिंपल सही है, पर नेगेटिव तो लगा देंगे सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव once again H A B have, then क्या होगा, फिर नॉट लगा, नॉट बी, देन अब सब्जेक्ट लग गया, हैव लग गया, नॉट क्या नहीं की नहीं, हैव नो हैव बीन या हैव बीन होता था, और फिर बीच में नॉट इसलिए घुसेगा क्यों नेगेटिव। ओके, सो नॉट बीन, देन क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी फिर हो जाएगा हमारा वर्ब का वर्ब फॉर्म, then object, then since, या for, and then time। इतना लंबा स्ट्रक्चर है इसका, इस लाइन में भी लगाए। ओके, एक काम करती हूँ, मैंने थोड़ा छोटा करती हूँ, मैं आराम से। ओके, एक और बार लिखेंगे स्ट्रक्चर, अब की बार अच्छी। अब वर्ड सब लगाते हैं, सब्जेक्ट, देन क्या होगा, हो जाएगा दोबारा हैज और हैव, does not, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बी लगेगा क्योंकि बी का है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट लगने के बाद फिर आगे क्या होगा, आगे लगा देंगे सिंस क्या फॉर, प्लस क्या हो जाएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम।
ठीक है, सब्जेक्ट लग जाएगा, then has and have लग जाएगा। अब has और have क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो has and have, then not लग जाएगा नहीं के लिए, not and then being was the first form object is therefore present time। Okay students, our first sentence क्या है students? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी छोटी बहन छोटा भाई शरारती है, बहुत एक्टिव भी है, बहुत समय पसंद, जैसे मेरी बहन लगती तो बहुत मासूम होती है, बट शी इज वेरी डेंजरस। ओके, नॉट सो मच डेंजरस, शी इज माय लिटिल सिस्टर। अब देख क्या होता है, मैंने तो 1 घंटे, दोपहर को 1 घंटा या 2 घंटे सो गए, 1 घंटे सो शी सेड टू मॉम, वो मम्मी से कहती है अपी स्लीप 2 आवर्स, अपी 2 घंटे सो गई। अरे 2 घंटे नहीं, 1 घंटे सो गई मैं तो, 2 घंटे कैसे हुआ? फिर जब मैं उठ जाती हूँ तो she said so now you wake up। तो मतलब वो कहती है ओहो अब तुम उठ गई। मैं then I said, मैं कहती why don't you wake up, तुमने मुझे क्यों उठाया? she said want to play with you, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। I am very angry, why don't you sleep? Then after that I enter and I sleep. After that she disturb me until I wake up. Okay. So this type of siblings we have. Okay. No problem. Their siblings is our. Okay. So first sentence is मैं 2 घंटे से नहीं सो रही हूँ। रहा हूँ, रही हूँ दोनों लगा सकते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं सो रही हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। सिंपल। अब देख, लेट्स करेंगे। अब पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो लग गया आई, ठीक है, आई लग गया, आई के बाद क्या करेंगे? अब है कि है तो लगाना ही पड़ेगा। अब आई क्या है, वो है यूज, तो लगा देंगे है, देन नॉट लगा देंगे, नहीं की हैज नॉट, एंड बीन लगा देंगे हैव नॉट बीन, एंड वर्ब की शॉर्ट फॉर्म क्या है, सो रही स्लीपिंग, SLEEPING स्लीपिंग, और किस लगा, फोर लगा क्योंकि 2 घंटे से टाइम ये हुआ है, फिर किसे फोर लगाना है, टाइम दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ तो मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक नहीं सोई। अगर टाइम बिल्कुल ये बताया होता कि हाँ इतने बजे इतने बजे कब से सोई, तब मैं यहाँ पर सेंस का प्रयोग, यहाँ पे किसका प्रयोग, फॉर का प्रयोग। फॉर टाइम क्या है, 2 घंटे से 2 आवर, 2 आवर। ओके, आवर। सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा सेकेंड सेंटेंस है वह 3 दिन से नहीं खा रही है, कितने दिनों से, वह 3 दिन से नहीं खा रही है। क्या करेंगे, वह 3 दिन से नहीं खा रही है, 3 दिन से नहीं खा रही। अब इसको कैसे करें, अब क्यों नहीं खा रही भाई, शायद भूख नहीं लग रही होगी, भूख लगने की दवाई खिला दो, से खा लेगी। पर उसे भूख लग रही होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी तो, है ना, तभी तो नहीं खा रही वो। शायद आप उसे समर वेकेशन में गोवा नहीं लेकर गए होंगे, शायद इसलिए नहीं खा रही। वह 3 दिन से नहीं खा रही है। गेस करें, सब्जेक्ट क्या है, तो शी। अब क्या है, हैज लगा देंगे, दोबारा सिंगुलर, शी हैज नॉट लगा देंगे के लिए, किसके लिए स्टूडेंट, नॉट लगा देंगे, हाँ के लिए, शी हैज नॉट बीन लगा देंगे, शी हैज नॉट। अब देखो हैव नॉट ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर हैव नॉट या हैज नॉट ऐसे भी लिखा जाता है। हैव नॉट 2 तरीके से लिखा जाता है, एल्टरनेटिव। ओके, अभी तुम खाएंगे। अब क्या करें, शी हैज नॉट बीन, अब वर्ब की फुल फॉर्म क्या है,
खा रही है, eating food। अब क्या था, ऑब्जेक्ट क्या है खाना। she has not been eating food और फोड़ लगा देंगे 3 दिन के लिए। अब ये आप तो बोलोगे 3 दिन तो है ना, बताया तो है, पर ये थोड़ा बताया कि शनिवार से लेकर शुक्रवार तक नहीं खा रही, संडे से लेकर मंडे तक नहीं खा रही, कितने दिन से नहीं खा रही। तो for 3 days। अब फर्स्ट सेंटेंस में 2 घंटे से नहीं सो रही हूँ, तो शायद 1 घंटे से सो रही होंगी। I have not been sleeping for 2 hours। और सेकंड सेंटेंस में 3 दिन से नहीं खा रही है, क्योंकि आप उसे समर वेकेशन में गोवा नहीं लेकर गए। She has not been eating food for 3 days। Students, I hope you understand। And students, keep it on it। Come students, some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our थर्ड सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट, हमारा थर्ड सेंटेंस है कि ये है वह 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा भाई, अब के बोर्ड एग्जाम आ गए हैं इसलिए नहीं कर रहा। वह 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहा है। वह 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहा है। इसको वैसे करें स्टूडेंट, वह 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहा है। अब सब्जेक्ट लगा देंगे वह, क्योंकि अब है और नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है। He has not, then been लगा देंगे। ओके, he has not been, एडवर्ब के फॉर्म फॉर्म क्या है, काम नहीं कर रहा है। He has not been working, और फॉर लगा देंगे। आप तो सब ये तो नहीं पता कि कौन से महीने में, फॉर और टाइम क्या है, 1 हफ्ते से, तो 1 वीक। ओके, 1 वीक। अब फोर्थ सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा ये फोर्थ सेंटेंस ये है, वह 20 मिनट से, वह 20 मिनट से बात नहीं कर रहे हैं, वह बहुत टॉक, ये मैं मतलब बहुत बात करते हैं। अब आज क्या हो गया, 20 मिनट से बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी तो शांति है ना, है? फिर है 20 मिनट से बात नहीं कर रहे हैं। 20 मिनट से बात नहीं करो, कैसे करें, सब्जेक्ट क्या है, वह, यह स्टूडेंट, वह क्या है, तो लगा देंगे दे, अब हैव लगा देंगे, हैव नॉट मतलब नहीं कर रहे, दे हैव नॉट बीन लगा देंगे, they have not been, वो फॉर फ्रॉम बात नहीं कर रहे, they have not been talking, टॉकिंग। अब क्या है, टॉकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं आता, आप फॉर लगा देंगे क्योंकि 20 मिनट से फॉर टाइम क्या है, 20 मिनट से 20 मिनट। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस, वह 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहा है, he has not been working for 1 week। अब सेकंड सेंटेंस 20 मिनट से बात नहीं कर रहे हैं, they have not been talking for 20 minutes। Students, I hope you understand, and students, keep it on it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our
फिफ्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है कि वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा है। इससे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है वह तो ये लगा देंगे। अब सिंगुलर होता है हैज नॉट, he has not been लगा देंगे। he has not been वर्ब टू शॉर्ट फॉर्म खेल रहा है। he has not been playing for लगा देंगे for। और टाइम क्या है 1 घंटे से 1 hour। you are hour। और सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सिक्स सेंटेंस ये है कि क्या है स्टूडेंट? वह रविवार से बीमार है। वह रविवार से बीमार है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब से बीमार है। वह रविवार से बीमार है। कैसे करेंगे? वह है तो ही क्या है? सिंगुलर है तो हैज नॉट लगा देंगे। हैज नॉट, ही हैज नॉट बीन लगा देंगे बी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? बीमार है। he has not been sick। सेंस लगा देंगे SINC के रविवार से। कितने लिखा हुआ है सेंस आई के है रविवार संडे। क्या होगा? रविवार को क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हो जाएगा संडे। ओके, तो अब फर्स्ट सेंटेंस है 1 घंटे में खेला है। लेक्चर्स के पैर में चोट लग गई है। he has not been playing for 1 hour। अब सेकंड सेंटेंस वह रविवार से बीमार है। ज्यादा एक चीज खाली होगी। he has not, रविवार से बीमार नहीं है। फिर बीमार नहीं है। ओके ओके, has not been sick since Sunday। Students, I hope you understand that. Students, keep it down it। Come student, let's some more practice। अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब सेवन सेंटेंस का सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? मैं लगा देंगे आई। अब हैव नॉट लगा देंगे। आई क्या है? प्लूरल है। हैव नॉट, आई हैव नॉट। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? पढ़ रहा हूँ। स्टडीइंग STUDYING स्टडीइंग। स्टडीइंग और सिंस सॉरी स्टडीइंग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में तो कुछ नहीं है, सिंस लगाएंगे। अब आप बोले सिंस क्यों? क्योंकि सुबह यहाँ पे लिखा हुआ टाइम की कब से नहीं पढ़ रहा हूँ। और टाइम क्या है? सुबह दिस मॉर्निंग। ओके, अब एक सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा सेंटेंस है 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है, कैसे करें? वह हो गया सिंगुलर तो हैज नॉट, देन बीन लगा। यहाँ पे भी बीन देगा। बीन नेक्स्ट स्टडी। ओके, बट नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टडी STU
He wide-eyed and studying. He has not been studying. फिर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है? दौड़ना। दौड़ना तो लिख दिया हमने। अब दौड़ रहा हूँ तो स्टडिंग ना होके मतलब रनिंग है। स्टडिंग, रनिंग। I remind you. Running for 2 hours. 2 hours. लेक्चर के टाइम में दर्द हो रहा इसलिए वो 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। अब फर्स्ट सेंटेंस में सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been studying since morning. और सेकंड सेंटेंस में 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। He has not been running for 2 hours. Students, I hope you understand. And students, return it. Can students make some more practice? आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our nine sentence, क्या स्टूडेंट? हमारा 9 सेंटेंस है। Then शनिवार से नहीं खेल रहे हैं। शनिवार से नहीं खेल रहे हैं। पता है क्यों? रिजल्ट आने वाला है। तो सब्जेक्ट क्या है? वे तो दे। अब have not लग जाएगा। प्लूरल है। They have not been लगा देंगे। They have not been वर्ब के फॉर्म खेल रहे हैं। They have not been playing नाइम क्या है? शनिवार से और since Saturday मतलब दिखा रहे हैं ना यहाँ पे कब से नहीं खेले। since Saturday SATURDAY ओके। और 10 सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा 10 सेंटेंस ये है कि क्या है स्टूडेंट? वह 2 घंटे से नहीं लिख रही है। ओके, तो वह 1 घंटे से नहीं लिख रही है। तो क्या करेंगे? वह है तो शी लगा देंगे। अब शी से क्या है? तो हैज नॉट। then be she has not been और वर्ब की फॉर्म क्या है? लिख रहे हैं। in writing 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 और क्या है फिर? she has not been writing since। अब इससे फिर कॉल आएगी कि 1 घंटे से। अब ये हाँ तो ये नहीं बताइए कब से कब तक वर्ब बना। अब फर्स्ट सेंटेंस में शनिवार से नहीं खेल रहे हैं। They have not been playing for Saturday since Saturday। और सेकंड सेंटेंस में 1 घंटे से नहीं लिख रही है। She has not been writing for 1 hour। क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि इसके हाथ में दर्द हो रहा है। That's why the student जैसे आपने देखा कि कैसे हमने आज के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस। अब कल हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लास नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ और कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ, वीडियोस भी डालती हूँ। और स्टूडेंट अगर आपको चैनल का लिंक ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपका वो लिंक ले सकते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या होगा? 15। आंसर हमारा क्या होगा? 15 होगा करेक्ट आंसर हमारा। इस चांद में इसमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना होगा? 12। ठीक है 12। उसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आंसर हो गया? हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर हो गया कितना? हो गया 15। आंसर हमारा क्या होगा? 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे? हमें 4
4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या करेंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है, हमारी करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है इंग्लिश वाला, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम में भी चैनल है आयशा 7020 नाम से। आपको न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ और मेरी 3 साल की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन है जो आपको डेली सेंटेंस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। So take care of yourself and practice this chapter. Bye.